हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल अनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ मील प्रेप पर। मेरी छोटी सी फैमिली है तो मैं बहुत हैवी मील प्रेप नहीं करती हूँ, क्योंकि हम 4 ही जन हैं घर में। तो फिर उसी के हिसाब से करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स चल रहे हैं, तो फिर विंटर्स में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, खास करके हरी सब्जियां, जिनको प्रिपेयर करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तभी वो कुछ दिन चल पाती हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रोज रोज बाजार जाएं और रोज रोज सब्जियां लेके आएं। हालांकि आजकल ऑनलाइन सब्जियां भी मिलती हैं, बट वो उतनी फ्रेश नहीं होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीजर में रखी होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन खराब होती है, ऑनलाइन भी अच्छी होती है, मैं भी मंगाती हूँ। बट आप रोज मार्केट नहीं जा सकते या रोज ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम एक मात्रा में सब्जियां मंगा लेते हैं और फिर उसे सेव करते हैं। लेकिन कभी कभी हम फ्रिज में उसे ऐसे ही रख देते हैं, ठूस के रख देते हैं, तो वो सही नहीं रह पाती हैं। या तो उनको प्रॉपर आप साफ करके ऑर्गेनाइजर में रखिए, या फिर जरूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदें और उसमें ही सेव करें। बट आप कॉटन बैग में भी सेव कर सकते हैं, वो कोई बहुत महंगी नहीं आती हैं। लेकिन जैसा भी हो, आपके घर में अगर बॉक्सेस हैं, फूड ग्रेड है, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो मैं भी वैसा ही करती हूँ। और मैं थोड़ा बहुत वेट मिल्क प्रिपेयर भी करती हूँ, बट ज़्यादा नहीं। बस इतना ही करती हूँ कि मैं उसको उसको खाना बनाते वक्त उपयोग कर सकूँ, ताकि उससे मेरा जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो बहुत लेंदी ना हो, बहुत आराम से कम समय में बन जाए और मैं तरह तरह की डिश भी बना सकूँ। इसीलिए मैं मील प्रेप करती हूँ। तो चलते हैं आज के वीडियो में, मैं वही आपको दिखाऊंगी। ये मैंने फ्लोरेट्स को बड़े ही साइज में रखा है, बहुत छोटा नहीं किया है, क्योंकि फिर अकॉर्डिंग टू डिश आप अपने इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी में बड़े पीस की जरूरत होती है तो किसी में छोटे पीस की। अब इन्हें बॉक्सेस में हम भर के रख देंगे और इनके ऊपर टिश्यू लगा देंगे, जिससे कि अगर मॉइस्चर आता भी है तो वो टिश्यू तक रहे, और अगर मॉइस्चर आएगा भी तो वो नीचे जाली में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से हमारी गोभी रेडी हो गई। अब इसे 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं होने वाला। अब गोभी के बाद इसी तरह से मैं बीन्स, बथुआ और टमाटर भी हैं जिन्हें मुझे पैक करना है, तो मैं बीन्स को भी रख देती हूँ। इसमें से कुछ सब्जियां मैंने वॉश कर ली हैं और बाकी सब वॉश करके चल जाती हूँ। गोभी को वॉश नहीं करती, क्योंकि उनको गर्म पानी में वॉश करके फिर यूज करना होता है, और उनके फ्लोरेट्स में अगर पानी रह गए तो फिर वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने गोभी को नहीं धोया है। टमाटर, बीन्स, इन सबको मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि ये जनरली खराब नहीं होते वॉश करने से, लेकिन गोभी हो जाती है। इस तरह से जब आपकी सब्जियां वॉश होकर तैयार रहती हैं तो फिर जल्दी जल्दी काम होते हैं। जैसे साग है, ये बथुआ है, इसको हम ऐसे भर के और टिश्यू लगा के रख देंगे। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वेजिटेबल्स को रख रहे हैं। मान लो तुम लोग के लिए सुबह सुबह लंच बनाना होता है ना, तो ये सब रेडी होता है तो जल्दी से हो जाता है। ठीक है, रखो। अब इसको हम लीफी वेजिटेबल्स को अगर हम इस तरह से टिश्यू लगा के रख देते हैं तो ये मॉइस्चर, मतलब ये गीली नहीं होती हैं और जल्दी खराब भी नहीं होती हैं। तो अब जब मुझे इन्हें बनाना होगा तो मैं निकालूंगी और तुरंत यूज करूंगी। अब हरी धनिया, जिसका काम सबसे ज्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है, और ये बहुत जल्दी खराब भी होती है, तो इसको भी मैं टिश्यू लगा के ही रखती हूँ, ताकि ये जल्दी से खराब ना हो।
तरह हमारी सारी वेजिटेबल्स तैयार हो जा रही हैं। तो मैं जब चाहूँ तब इन्हें निकाल के बना सकती हूँ। सब साफ सुथरी हैं, फिर भी अगर कुछ लगता है ऐसा तो मैं कभी वापस से इन्हें धो लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं आलू या जो ऑक्सीडाइज होती हैं सब्जियां, जैसे आलू है, लौकी है, ऐसे सब्जियों को मैं काट के नहीं रखती हूँ। और साग वगैरह, लीफी वेजिटेबल वगैरह को मैं छांट के रख लेती हूँ। बाकी सब्जियों को मैं कोशिश करती हूँ कि कट ना करूँ। हाँ, कुछ सब्जियां जिनको कट करके रखा जा सकता है, जैसे आप रात में कट करें और उसका इस्तेमाल सुबह या अगले दिन तक कर लें, 1-2 दिन में, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा सूखने लगती है तो उनका कोई टेस्ट नहीं रह जाता है। तो बाकी सब ऐसे तैयार रहता है। इसके साथ साथ मैं वेट मील प्रिपेयर भी करती हूँ। ये तो ड्राई है, वेट भी करती हूँ, जैसे ग्रीन चटनी, फिर मीठी चटनी, और आपका अदरक और लहसुन का पेस्ट। लेकिन अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं बहुत ज्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आता है। और कोशिश करती हूँ लहसुन को पील करके मैं रख लेती हूँ ठंडियों में, गर्मियों में नहीं रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा दिन चल नहीं पाती, कभी लाइट का इश्यू हो जाता है। ऐसे तो जाड़ों में तो चल जाती है। बाकी प्याज, आलू, इन सबको मैं कट नहीं करती हूँ। हाँ, आलू को बॉईल करके आप रख सकते हैं, क्योंकि बॉयल आलू आपके, अगर आप उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं तो खराब नहीं होते हैं। और बॉयल आलू तो जल्दी जल्दी यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, तो हम उनका फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनके खराब होने का डर नहीं होता है। और ये है शिमला मिर्च। ये मुझे ऐसे ही मिला था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये मुझे ऐसे मिला था पैक, तो मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि ये खुद ही पैक्ड है, तो उसको अलग से डिब्बों की जरूरत नहीं है। और ये मेरे पास एक और बॉक्स है बड़ा, जो मैंने फ्रिज के लिए ही खरीदा था। इसमें मैं सारे सलाद वाले आइटम एक जगह रख देती हूँ, ताकि ये एक बॉक्स निकालूं तो मुझे अपने सलाद मिल जाए, जैसे गाजर है, मूली है, और क्या ये बीटरूट है। तो ऐसे निकालती हूँ ये बॉक्स, और इसमें से आराम से मैं सैलेड को निकाल के कट कर लेती हूँ। इसमें भी हम टिश्यू लगा देते हैं, ताकि इनके ऊपर पानी ना लगे। इस बॉक्स में मतलब जाली नहीं है, ये बॉक्स ऐसे ही है, इसमें जाली नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छे से सब्जियां रहती हैं। ये काफी बड़ा है, तो इसमें जैसे गाजर, मूली या बड़ी जो सब्जियां होती हैं वो आराम से इसमें अट जाती हैं। तो ये मेरा सैलेड के लिए तैयार हो गया। ये और एक बॉक्स था, ये मेरा पुराना बॉक्स है। इसमें मैं अक्सर करके ऐसे लीफी वेजिटेबल, जैसे ये मेथी है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, तो फिर ये छोटे बॉक्सेस में नहीं अट पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो मैंने मेथी को अच्छे से साफ कर लिया है, और मैं इस बॉक्स में इसको रख दूंगी, क्योंकि साफ करके रखते हैं तो आप इन्हें फट से कट करके आप इनके पराठे बना सकते हैं, या फिर जो भी आपको यूज करना। इसमें भी टिश्यू लगा के इसको भी पैक कर देंगे। ये एयर टाइट है, तो इसमें मॉइस्चर बहुत ही कम, मतलब इसमें मॉइस्चर बहुत कम आता है, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ अपने लीफी वेजिटेबल्स के लिए। देखिए, ये मेरी सब्जियों की तैयारी हो चुकी है, और इतनी सारी सब्जियां मैंने प्रिपेयर कर ली हैं। देखिए, अभी ये सिर्फ ड्राई, मतलब सिर्फ वेजिटेबल का प्रिपरेशन है। A few moments later. अब पूरा है रात का समय, और मैं बना रही हूँ डिनर।
बहुत से लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि मील प्रेप करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने काम करते करते भी मील प्रेप कर सकते हैं। जैसे देखिए, शाम को जब मैं सब्जियां धो के ऑर्गेनाइज कर रही थी, हालांकि मैंने पहले ही धो ली थी, लेकिन सूखने में समय लगता है, तो जब मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मैं उस समय चाय बना रही थी, और इतने टाइम देखिए मैं डिनर भी बना रही हूँ, और साथ ही साथ ग्रीन चटनी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। अब इस समय मैं ग्रीन चटनी, अदरक लहसुन का पेस्ट और लहसुन पील करके रख दूंगी, जो मेरे कल काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगता है, आप चाहे तो साथ साथ में मील प्रेप भी कर सकते हैं और उसके साथ अपना और भी किचन का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम मील प्रेप को देना है। हाँ, इससे आपके बाकी के काम आसान हो जाते हैं। जब भी आप ग्रीन चटनी बनाएं तो उसमें नींबू जरूर डालें, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और बहुत दिन तक चटनी खराब नहीं होती है। तो देखिए, एक तरफ मेरा खाना बन रहा है और मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है, और इसे हम एक ग्लास कंटेनर में निकाल लेंगे। चटनी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे, इसके लिए इसमें नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें। नींबू एक अच्छे प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो उसमें नींबू ज़रूर डालें, ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगी। और अगर आप इनकी आइस क्यूब बना के रख लेते हैं तो ये काफ़ी दिन तक इस्तेमाल किए जा सकती हैं। बट मैं आइस क्यूब नहीं बनाती, क्योंकि मैं इन्हें 2 ही 3 दिन में ख़त्म कर देती हूँ, तो मैं आइस क्यूब प्रेफर नहीं करती हूँ। अब मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके लिए मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हम इसलिए डालेंगे क्योंकि तेल और उसके साथ हम डालेंगे नींबू। तेल और नींबू दोनों ही प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। बहुत से लोग इसमें विनेगर डालते हैं, विनेगर से भी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ 1-2 दिन में इसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेवी वाली सब्जियों में या स्नैक में इस्तेमाल होगा। तो क्योंकि मैंने हरी सब्जियों का स्टॉक किया है, तो उसमें मुझे कम आवश्यकता लगेगी। मुझे ग्रेवी वाली सब्जियों में ही इसकी आवश्यकता होगी, तो मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको बना रही हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है, और मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि हम लोग बस 4 लोग हैं, तो मुझे ग्रेवी वाली सब्जी 2 ही बनानी है, 2 टाइम बनानी है। एक कल बनाऊंगी और फिर अगर मुझे ऐसा लगा तो फिर बनाऊंगी, इसलिए मैंने कम बनाया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लहसुन पील करके रखती हूँ, इसे कम बनाती हूँ, कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, ताकि इसका जल्दी से जल्दी यूज़ करके इसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि कभी-कभी थोड़ा-सा टेस्ट में डिफ़र हो जाता है। अब मैं बटर को रखने जा रही हूँ, क्योंकि जो बटर होता है इसकी आवश्यकता हमें हमेशा लगती है। बटर को, क्योंकि ये बड़ा ब्रिक है, तो मैं इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगी। इस तरह से अलग-अलग टुकड़ों में होंगे तो जितनी की ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकाल के यूज़ कर लूँगी। ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में भी आते हैं बटर, बट मैं एक बड़ा ब्रिक ले आती हूँ, ताकि उसे मैं बटर के बॉक्स में रख सकूँ। फिर इसे मैं बटर बॉक्स में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आज के वीडियो में आपने मेरा मील प्रेप देखा, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको रियल ही चीज़ दिखाऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।